ओ हाय। तो बच्चों, अपने फ्री टाइम में मैं थोड़ी गेमिंग कर लिया करता हूँ। इससे मेरे को थोड़ा सा अपने बिजी स्केड्यूल से और काम से रिलैक्स करने में हेल्प मिलती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने इसको अपनी एडिक्शन बना लिया है, क्योंकि अगर ये एडिक्शन बन जाए तो ये एक मिस्टेक है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप अपने नीट की प्रिपरेशन में क्या क्या मिस्टेक्स कर रहे हो और कैसे आप उन मिस्टेक्स को ठीक कर सकते हो, सो दैट यू कैन इजीली गेट अ मेडिकल सीट बाय वर्किंग हार्ड, है ना। इजीली गेट अ मेडिकल सीट बाय वर्किंग हार्ड, मतलब ये स्टेटमेंट अपने आप में थोड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है, लेकिन अगर कुछ अच्छा करना है लाइफ में तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा चीजों को इजी बनाने के लिए, राइट। हार्ड वर्क एक्चुअली मेक्स थिंग्स इजी। चलिए बात करते हैं क्या क्या मिस्टेक्स आप कर रहे हैं। सबसे पहला बच्चों, डिस्ट्रैक्शन। सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? अभी भी आप मुझसे बात कर रहे हैं, बट मैं आपसे बात कर रहा हूं, बट शायद आपका ध्यान थोड़ा बहुत स्क्रीन पे होगा। दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन, राइट। डिस्ट्रैक्शन से बचना पड़ेगा। स्क्रीन टाइम आपको अपना कम करना पड़ेगा। सबसे पहली मिस्टेक यही है बेटा कि जो आप फोन चलाते हैं, स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, वीडियोस देखते रहते हैं, उससे मिलने वाला कुछ भी नहीं है बच्चों। वो डिस्ट्रैक्शन आपको अपना खत्म करना पड़ेगा। तो नंबर 1, मोबाइल फोन पे लिमिट लगाओ। पहले हम बच्चों को ये बोल दिया करते थे कि आप ऐसा फोन रख लो जो नोकिया वाला जो आता है ना, हल्का वाला एकदम 3200, है ना। तो दैट काइंड ऑफ फोन यू कीप, जिसमें आपको वो स्मार्टफोन नहीं है तो कुछ भी आप कर नहीं सकते। लेकिन आज आपकी प्रिपरेशन, आपकी पढ़ाई बहुत ज़्यादा ऑनलाइन डिपेंडेंट भी हो चली है, तो इसलिए हम ये नहीं बोल सकते कि आप वैसा फ़ोन रख लो जो स्मार्ट नहीं है। आपको स्मार्टफोन रखना पड़ता है क्योंकि आपको टेलीग्राम भी ज्वाइन करना है टीचर्स का, आपको व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है टीचर्स का, है ना। आपको जो है बेटा यूट्यूब में लेक्चर्स देखने हैं, आपको अनअकैडमी ऐप पे जाके लेक्चर्स देखने हैं, तो यू कैन नॉट कीप अ नॉर्मल फोन विथ यू, राइट। लेकिन बेटा सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है सेल्फ कंट्रोल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है सेल्फ कंट्रोल। आगे भी लाइफ में आप जब पैसे कमाने लग जाओगे, चीज़ें आपके लिए ईजिली एक्सेसिबल होंगी, लेकिन अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं होगा ना, तो फिर आप उसको कंज्यूम करने लग जाएंगे। जो चीज़ें आपको कंज्यूम शायद नहीं करनी चाहिए, उनको आप कंज्यूम करने लग जाएंगे, ज़रूरत से ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाएंगे। तो ये अच्छा मौका है सेल्फ कंट्रोल बिल्ड करने का। फ़ोन होते हुए भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, घंटों घंटों फ़ोन नहीं चलाना है बच्चों, और बहुत बढ़िया अपनी प्रिपरेशन करनी है। जितना ज़रूरत पड़ा वीडियोस देख ली, ज़रूरत पड़ा टेलीग्राम चला लिया, ज़रूरत पड़ा हम लोगों ने यूज़ कर लिया, कुछ भी जो भी काम की चीज़ है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। तो पहली गलती आप ये कर रहे हो, इसको सुधारो। दूसरी गलती बेटा, स्लीप। स्लीप के बारे में बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं। कई सारे बच्चे बोलते हैं कि सर हमको तो 3 घंटे में नींद हमारी पूरी हो जाती है, इतना हमारे लिए काफ़ी होता है, उसके बाद हम लोग पढ़ पाते हैं। मेरे ख्याल से ये गलत है। मिनिमम आपको 6 to 7 आवर्स की स्लीप बेटा लेनी चाहिए, और वो रात में ही लेनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 2 घंटे रात में सो लिए, 2 घंटे सुबह सो लिए और 2 घंटे दोपहर में सो लिए तो हो गए 6 घंटे। ऐसा नहीं है बेटा, आपको रात में आराम से 6 से 7 घंटे की नींद लेनी चाहिए। मिनिमम 6 घंटे तो लेनी चाहिए। मेरे केस में वो 7 घंटे हैं। मैं अगर 7 घंटे नहीं सोता हूँ तो मैं काम तो कर लूँगा पूरे दिन, बट मुझे वो एफिशिएंसी देखने को नहीं मिलेगी, उतने अच्छे से मैं काम नहीं कर पाऊँगा। तो आप अच्छे से नींद लो। सोने का टाइम उठा के पढ़ाई में मत डालो यार, वरना पढ़ाई भी खराब हो जाएगी, नींद भी खराब हो जाएगी। आप अगर 6 घंटे दिन के निकाल भी देते हैं सोने में, तो भी आपके पास 18 घंटे बच जाते हैं। आप बहुत बढ़िया तरीके से बाकी के 18 घंटे मैनेज कर सकते हैं और अच्छी पढ़ाई उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो खाना और सोना कम से कम यहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ मत करो तो बेहतर होगा, ठीक है। इसके अलावा बच्चों, टाइम टेबल। कई बार आप लोग अनरियलिस्टिक टाइम टेबल्स बना लेते हैं कि जैसे मैं अगला 1 घंटे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पूरा खत्म करने वाला हूँ। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक बड़ा चैप्टर है, टेक्स टाइम। तो आप टाइम टेबल जब बनाओ, जब किसी चैप्टर को टाइम एलोकेट करो, तो इस हिसाब से करो कि वो कितना बड़ा चैप्टर है, ठीक है। ये बंद कर देता हूँ मैं, वरना यहाँ आपका डिस्ट्रैक्शन होता रहेगा। तो टाइम टेबल ऐसा बनाओ कि आपको जितना बड़ा चैप्टर है उतना ही टाइम आप उसको दें। छोटा चैप्टर है तो छोटा टाइम दें, बड़ा चैप्टर है तो बड़ा टाइम दें। टाइम लगता है, लगने दो। प्रैक्टिस में टाइम लगता है, लगने दो। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो और आप अपनी अच्छी प्रिपरेशन कर पाओगे, ठीक है। तो टाइम टेबल थोड़ा सोच समझ के बनाओ।
एक वीडियो में बनाऊंगा फिजिक्स में टाइम टेबल कैसे बनाना चाहिए उसके ऊपर अलग से, दैट विल बी कमिंग वेरी सून, ठीक है। अब आते हैं प्रिपरेशन रिलेटेड क्वेश्चंस पे। सर हम पढ़ाई करते हैं, आप पढ़ाते हो या कोई भी टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाते से हमें सब समझ में आ जाता है, क्लास में क्वेश्चंस भी हमसे बन जाते हैं, लेकिन जैसे ही बारी आती है खुद से क्वेश्चंस करने की, तब हमसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं, है ना, तब हमसे क्वेश्चंस नहीं होते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो बच्चों ऐसा इसलिए है शायद कि आप बिना चीजों को ढंग से रिवाइज करे प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अच्छे से पढ़ के भी प्रैक्टिस करने जा रहे हो और बेटा लाइफ में पहली बार आप वो चैप्टर कर रहे हो, तो ये एक्सपेक्ट मत करना कि सारे क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे। ऐसा होगा कि कई सवाल आपसे नहीं बनेंगे, ऐसा डेफिनेटली होगा कि कुछ क्वेश्चंस आपसे बन जाएंगे, कुछ क्वेश्चंस आपसे नहीं बनेंगे। जो क्वेश्चंस नहीं बने बेटा उनका सॉल्यूशन देख लो, गूगल पे सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं। हम लोग जो डीपीपीस देते हैं उसका पीडीएफ सॉल्यूशन अवेलेबल होता है। सॉल्यूशन देख के सीख लो कि कैसे सॉल्व करना था, उस क्वेश्चन को रेस्पेक्ट दो कि ठीक है भाई मैं तुझे सॉल्व नहीं कर पाया, अगली बार दिख मत जाइयो, अगली बार दिख गया तो ढंग से उड़ा दूंगा, है ना। ये एटीट्यूड रखो बेटा, और भले ही सॉल्यूशन देख के कोई क्वेश्चंस करना पड़ जा रहा है, कर लो उस टाइम पे, कोई हार्म नहीं होने वाला है आपको, ठीक है। अब आते हैं बेटा टेस्ट एनालिसिस के ऊपर, ठीक है। तो टेस्ट एनालिसिस बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं। टेस्ट एनालिसिस तो छोड़ो, टेस्ट देते ही नहीं है। कितने बच्चे हैं यहाँ क्लास में जो टेस्ट देते हैं रेगुलरली? बहुत कम निकलेंगे, मेरे ख्याल से 20% to 30%। तो सबसे पहले तो बेटा आप टेस्ट देना शुरू करो, है ना। आप अगर टेस्ट नहीं दोगे तो आपको पता कैसे चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हो। और जिस दिन आप नीट का एग्जाम देने जाओगे उस दिन अचानक से आप सीधा थोड़ा ना पेपर में परफॉर्म कर पाओगे बेटा। आपको पहले बहुत सारे पेपर्स में परफॉर्म करना पड़ेगा, बहुत सारे टेस्ट में आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, तब जाके आप एंड में जाके बेटा नीट के एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, ठीक है ना। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखो कि यू हैव टू गिव टेस्ट। ये भी एक मिस्टेक थी, ठीक है। अगली मिस्टेक है टेस्ट देना लेकिन टेस्ट की एनालिसिस नहीं करना। टेस्ट एनालिसिस से ही पता चलेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, आप कहाँ गलतियां करते हैं, किस टाइप के क्वेश्चंस में आपसे गलती हो रही है, कौन से चैप्टर में रिवीजन की जरूरत है, कौन सा चैप्टर ठीक चल रहा है, कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन देखते ही डर लग जाता है, शायद उसको दोबारा पढ़ लेना चाहिए एक बार, कौन सा चैप्टर पढ़ते ही कॉन्फिडेंस आ जाता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपको टेस्ट एनालिसिस से पता चलेंगी। क्या कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हो आप, ये भी आपको वहीं से पता चलेगा। अगला है बेटा, अच्छा टेस्ट एनालिसिस कम से कम 2 से 3 घंटे का होना ही चाहिए, है ना। 3 घंटे अगर आप टेस्ट देते हो बच्चों, तो 3 घंटे आपको टेस्ट की एनालिसिस भी करनी पड़ेगी, तब जाके आपका प्रिपरेशन अच्छा हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा एक मिस्टेक कॉपी आप नहीं बनाते हैं बेटा, ये भी एक मिस्टेक है। मिस्टेक कॉपी नहीं बनाना भी एक मिस्टेक है। मिस्टेक कॉपी में लिखा करो कि कहाँ पे किस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करी आपने, है ना, कहाँ पे आपने किस क्वेश्चन में क्या मिस्टेक करी, क्या दिक्कतें हुई, ठीक है, क्या दिक्कतें हुई, ठीक है। ये सब आप लिख के रखो बेटा, ताकि अगली बार वो सेम मिस्टेक आप ना करो, और अगली बार जब आप पढ़ने जाओ तो आपसे वो गलतियां ना हो जो आपने पहले करी थी, है ना। तो इसलिए मिस्टेक कॉपी बनाइए, और मिस्टेक कॉपी आप चैप्टर वाइज बना सकते हैं। एक ही कॉपी बनाइए, पहले लिख दीजिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स 2-3 पन्ने छोड़ के, फिर लिख दीजिए करंट इलेक्ट्रिसिटी, फिर 2-3 पन्ने छोड़ के कैपेसिटर। तो इन 2-3 पन्नों में आपको मिस्टेक्स लिखनी है, ठीक है, कि आप कहाँ किस चैप्टर में किस टाइप की गलती करते हो, क्योंकि जो भी गलती आप कर रहे हो बहुत हाई चांसेस हैं कि आप उन गलतियों को आगे जाके रिपीट भी करोगे, ठीक है। अगला मिस्टेक है, हम लोग कंपेयर करने लग जाते हैं एक दूसरे को, है ना। हम देखने लग जाते हैं कि यार वो इतने घंटे पढ़ रहा है ना, उसके इतने नंबर आ रहे हैं, मेरे क्यों नहीं आ रहे हैं, वो ऐसे कर रहा है, वो वैसे कर रहा है। सबका जोन अलग है, सबका टाइम जोन अलग है। हाँ, सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं, लेकिन सभी का पढ़ाई करने का तरीका अलग है। घर वाले भी बहुत गलत करते हैं आपके साथ कि आपको दूसरों के साथ कंपेयर कर देते हैं कई बार। वो भी ना हो, और आप भी अपने आप को दूसरों के साथ कंपेयर ना करें। अपने आप को बेटर बनाने की कोशिश करो कि अगर कल मेरे 400 नंबर आ रहे थे तो अगले टेस्ट में मेरे 450 आने चाहिए, उसके अगले में 480 आने चाहिए, उसके अगले में 500 आने चाहिए। ऐसे अपने आप को इम्प्रूव करते जाओ बेटा, है ना। अपने आप से आपकी लड़ाई है, भले ही लास्ट में रैंकिंग बनेगी सबके साथ, लेकिन लड़ाई जो है आपकी प्रिपरेशन की वो अपने आप के साथ है, ठीक है। तो खुद से ही खुद को इम्प्रूव करने की कोशिश करो,
दैट विल बी द बेस्ट थिंग टू डू, ठीक है। नेक्स्ट मिस्टेक है बेटा रिलेशनशिप, है ना। ये वाला तो बहुत सारे लोगों ने कर रखा है मिस्टेक, मुझे पता है। तो आप अभी से ही पार्टनर ढूंढने लग जाते हैं, अभी से ही आप रिलेशनशिप में जाने लग जाते हैं, और कई बार बेटा ये बहुत 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 ज़्यादा डिस्ट्रैक्टिंग होता है, और मैंने कई अच्छे बच्चों को अपना प्रिपरेशन स्पॉइल करते हुए देखा है इस वजह से। देखो, ऐसी कोई जल्दीबाजी नहीं है, ठीक है। आप जब नीट का एग्ज़ाम निकाल लोगे, मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओगे, आपके पास बेटर ऑप्शंस होंगे टू चूज़ अ पार्टनर, ठीक है। लिटरली स्पीकिंग आपके पास बहुत ही ज़्यादा बेटर ऑप्शंस होंगे टू चूज़ अ पार्टनर। तो थोड़ा सा वेट कर लो, अभी अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर लो, ठीक है ना। और जब आप आगे बढ़ेंगे तो डेफिनेटली यू विल बी एबल टू फाइंड अ पार्टनर फॉर योर सेल्फ। दिस इज नॉट द राइट टाइम, दिस इज नॉट द राइट प्लेस टू डू दिस। अभी रुक जाओ थोड़ा सा, ठीक है। मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाओ बच्चों, उसके बाद आराम से आप लोग रिलेशनशिप में चले जाना, पार्टनर ढूंढ लेना, फिर आपको इतना ज़्यादा पढ़ाई का लोड भी नहीं रहेगा जितना अभी आपको रहता है। अभी क्या है ना, ये लड़ाई की तरह है बेटा, और इसको जीतना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। यस, इसके साथ ही साथ मुझे एक बात और आपको बतानी थी, जैसे फिजिक्स का एग्जाम्पल है। एक मिस्टेक आप करते हैं कि आप सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला ही रटते हैं और उसके बाद कोशिश करते हैं कि हमसे क्वेश्चन हो जाए। तो बेटा जब भी आप रिवाइज करो ना, सिर्फ फॉर्मूला रिवाइज मत करो, पूरा का पूरा चैप्टर रिवाइज करो तरीके से, क्योंकि चैप्टर जब आप रिवाइज करोगे तो टीचर आपको एक एक चीज़ ढंग से सिखाते हैं कि ये कहाँ से आया, ये कैसे आया, ये क्यों हुआ, इसको बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसको घटाएंगे तो क्या होगा। पूरा क्लास नोट्स रिवाइज किया करो जस्ट बिफोर द टेस्ट। अगर आपका टेस्ट मान लीजिए कल होने वाला है, उससे जस्ट पहले आपको प्रिपरेशन करनी है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आपने खाली फॉर्मूला रिवाइज कर लिया और फॉर्मूला रिवाइज करके चले गए। अदरवाइज बेटा सब्जेक्ट की डीप अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। एक और मिस्टेक है जो केमिस्ट्री और बायो में आप लोग करते हैं, आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, है ना। आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ते बेटा, एनसीईआरटी से ही डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो आपको एनसीईआरटी बहुत बढ़िया से पढ़नी है। एनसीईआरटी को अपना ग्रंथ मान लीजिए एंड डेफिनेटली एनसीईआरटी बढ़िया से करिए। हाँ, फिजिक्स में थोड़ा सा अलग है। फिजिक्स में आपको टीचर के दिए गए क्लास नोट्स को पढ़ना होगा, और क्लास नोट्स को बहुत बढ़िया से पढ़ने के बाद में या तो टीचर की दी हुई डीपीपी, या तो फिर आप पीवाईक्यू, मतलब डीपीपी और पीवाईक्यू, है ना, डीपीपी एंड पीवाईक्यू करिए, या फिर कोई बुक एंड पीवाईक्यू करिए, है ना। तो वट एवर यू वॉन्ट टू डू, लेकिन दो कॉम्बिनेशन रखिए, डीपीपी पीवाईक्यू या फिर बुक एंड पीवाईक्यू, ठीक है। इससे आप बहुत बढ़िया प्रिपरेशन कर पाएंगे। और लास्ट बेटा, एक्सटर्नल मोटिवेशन पे रिलाई मत करिए। हम लोग क्या करते हैं, लास्ट मिस्टेक ये है कि आप एक्सटर्नल मोटिवेशन पे रिलाई करते हैं। एक्सटर्नल मोटिवेशन पे रिलाई मत करिए बेटा, क्योंकि वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। सेल्फ बिलीफ रखिए, कॉन्फिडेंस रखिए, धीरे धीरे आप ऊपर जाएंगे, ना कि आप नीचे जाएंगे। इंटरनल मोटिवेशन पैदा करिए, अंदर से मोटिवेट रहिए बच्चों, एंड यू विल बी एबल टू एक्सेल इन योर एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए, तो अब मैं जा रहा हूं वापस से अपना गेम खेलने, ठीक है। आई विल स्टार्ट माई गेम। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे। Unacademy. Let's crack it.